गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरबीएससी सीबीएसई चैप्टर लाइट प्रकाश कॉमन टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो मैं लास्ट वीडियो का थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था नेचर ऑफ इमेजेस, नेचर ऑफ इमेजेस formed by nature of images formed by convex lens, convex lens, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति। कल हमने ये पढ़ा था। कितने पॉइंट पढ़े थे? कल हमने इसमें 6 पॉइंट पढ़े थे। कितने पॉइंट पढ़े थे? 6 पॉइंट पढ़े थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ इमेजेस, nature of images formed by concave lens, concave lens। कल हमने पढ़ा था नेचर ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसमें 6 कंडीशन होगी। कितनी कंडीशन होगी? 6 कंडीशन होगी। उन 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार ही हम प्रतिबिंब की प्रकृति देखेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि हमने इमेजेस कैसे बनाई थी। ठीक है, ये इसका जो मिड पॉइंट हमने बनाया था, इसका जो मिड पॉइंट हमने बनाया था उसको क्या नाम दिया था? पी, पोल नाम दिया था, ध्रुव नाम दिया था। इसके ऊपर फिर हमने कितने पॉइंट लिए थे? 6 पॉइंट लिए थे। कितने पॉइंट लिए थे? 6 लिए थे। 1 2 3 4 5 और ये था हमारा इन्फिनिटिव 6। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट था ये था हमारा F1। क्या था? F1, या इसको हम सीधा कह सकते हैं F। ये जो था हमारा वो क्या था? C। अब हमें बुक के अंदर जो पॉइंट मिलेंगे वो P मिलेगा, F मिलेगा, C मिलेगा, इन्फिनिट मिलेगा। मतलब x हमें बुक के अंदर नहीं मिलेगा, y भी हमें बुक के अंदर नहीं मिलेगा और z भी हमें बुक के अंदर नहीं मिलेगा। अब इस लेंस से इमेजेस का फॉर्मेशन, अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। ऊपर की तरफ हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं, वस्तु रखते हैं। नीचे की तरफ हमें उसकी क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी, उसका प्रतिबिंब मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। ये लेंस कौन सा हुआ? डाइवर्जिंग लेंस हुआ। प्रकाश की किरणों को बिखेरता है, अपसारित करता है। अब देखो, फर्स्ट कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिट पे, तो हमें इमेज मिलेगी फोकस पर। ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे, नीचे इमेज मिलेगी। सेकंड कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा C और इन्फिनिट के बीच में Z पर, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी C और F के बीच में Y पर। थर्ड कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा C पर। कहाँ पर रखा? C पर। हमें इमेज भी कहाँ मिलेगी? C के ऊपर ही। फोर्थ कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में Y पर रखा। कहाँ रखा? C और F के बीच में Y पर रखा। तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी? हमें इमेज मिलेगी C और इन्फिनिट के बीच में Z पर। फिफ्थ कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पर, तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी? इन्फिनिट पर। कहाँ मिलेगी? इन्फिनिट पर। ये सीरियल था इमेजेस का, जो कॉनकेव लेंस से बनती है। किससे बनती है? कॉनकेव लेंस से बनती है। ठीक है, अब हम इनका नेचर देखेंगे। जो इमेजेस बनी है उनको क्या देखेंगे? नेचर देखेंगे। तो इसमें वही कल की तरह एक छोटी सी टेबल बनाएंगे हम। ऑब्जेक्ट, इमेज, और ये हो गया इमेज का नेचर। क्या हुआ? इमेज का नेचर। 3 पॉइंट है। आज हम बात कॉनकेव की कर रहे हैं, कल हम बात कॉन्वेक्स की कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? कॉन्वेक्स की। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिट पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इन्फिनिट पर। तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी? फोकस पर। सेकंड में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? जेड पर रखा। जेड किस किस के बीच में है? C और इन्फिनिट के बीच में है। तो हमें जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी? C और F के बीच में, मतलब Y पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? Y पर। थर्ड कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा C पर, हमें इमेज भी कहाँ मिली? C पर मिली।
फोर्थ कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में वाई पर, तो हमें इमेज कहाँ मिली, जेड पर मिली। कहाँ मिली, जेड पर मिली। ठीक है। फिफ्थ कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पर, तो हमें इमेज कहाँ मिली, इन्फिनिट पे मिली। कहाँ मिली, इन्फिनिट पे मिली। तो यहां से केवल हमने 5 पॉइंट ही पढ़े हैं, 5 कंडीशन ही पढ़ी हैं। पांच कंडीशन हो गई। पहले यहां से कुछ और समरी हम निकाल लेते हैं। तो यहां से जो समरी निकल कर आएगी वो आएगी कि अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिट पर, अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिट पर तो इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिट पर। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को भी सी पर रखा है तो हमें इमेज भी कहाँ मिलेगी, सी पर ही मिलेगी। ठीक है। इन 5 पॉइंट से हमने ये यहाँ से समराइज किया, इसको यहाँ से हमने इसकी समरी निकाली। अब पहले इन 5 के हम क्या देखते हैं, नेचर देखते हैं। जो हमने 5 प्रतिबिंब बनाए हैं, पहले हम प्रतिबिंब की क्या देखते हैं, प्रकृति देखते हैं। तो फर्स्ट में जो होगा वर्चुअल, स्ट्रेट और डॉट। देखो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिट पे, इमेज कहाँ मिली, एफ पर मिली। कैसे मिली, वर्चुअल, स्ट्रेट, डॉट। आभासी, सीधा, बिंदु, समान। सेकंड कंडीशन, फिफ्थ तक यही सीरियल रहेगा, सिर्फ साइज चेंज होगा। ये जो थर्ड वाला पॉइंट लिखा है ये साइज है, बाकी फर्स्ट और सेकंड फिफ्थ तक सेम रहेंगे। इसमें भी वर्चुअल होगा, इसमें भी वर्चुअल होगा। और ये स्ट्रेट, ठीक है। ये नेचर होगा इनका। कैसा होगा अभी मैंने साइज नहीं लिखा है, अभी मैंने साइज नहीं लिखा है, साइज केवल एक का ही लिखा है, डॉट का लिखा है। ठीक है। आभासी, सीधा, आभासी, सीधा, आभासी, सीधा, आभासी, सीधा, आभासी, सीधा। वर्चुअल स्ट्रेट, वर्चुअल स्ट्रेट, वर्चुअल स्ट्रेट। फर्स्ट का साइज कैसा था, डॉट जैसा था। कैसा था, डॉट। सेकंड जो होगा वो कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, स्मॉल होगा। कैसा होगा, स्मॉल होगा। थर्ड कंडीशन में वस्तु के इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, वस्तु के समान होगा। फोर्थ में क्या होगा, बिग होगा, लार्ज होगा, या मैं लार्ज लिख देता हूं, वस्तु से बड़ा होगा। और फिफ्थ में क्या, वेरी लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा या बिगर। ठीक है ना। ये क्या है, सीरियल है। ये फिफ्थ कंडीशन के ही सीरियल है। सिक्स्थ कंडीशन अभी बाकी है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एक्स पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, एक्स पर रखेंगे। तो ये हमारी फिफ्थ कंडीशन हो गई कॉनकेव लेंस से बनने वाली इमेजेस का नेचर, अवतल लेंस से बनने वाली प्रतिबिंबों की प्रकृति। यहाँ वस्तु को रखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये हमें इमेज मिलेगी, प्रतिबिंब मिलेंगे। ये प्रतिबिंब का सीरियल हो गया, ये इमेज का नेचर हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। वर्चुअल स्टेट का मतलब होता है आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी सीधा और आभासी सीधा। 5 कंडीशन। अब आकार की बात करते हैं। डॉट, बिंदु समान, स्मॉल छोटा, इक्वल बराबर, बिग लार्ज बड़ा, वेरी लार्ज बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो ये सिर्फ कितनी कंडीशन हुई, 5 कंडीशन हुई। कितनी कंडीशन हुई, 5 कंडीशन हुई। अब मैं 6 कंडीशन की बात करता हूँ, जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के फोकस के मिड पॉइंट पर एक्स पर रखा। कहाँ रखा, एक्स पर रखा। देखो ध्यान से, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है। और ये P हो गया, पोल हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये क्या हो गया, इन्फिनिट हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हुआ, ये f हुआ और ये c हुआ और यहाँ से इन्फिनिट स्टार्ट हो गया। ठीक है। रूल्स हम पहले पढ़ चुके थे। कॉनकेव लेंस से बनने वाले इमेजेस के जो रूल थे, अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए जो नियम थे, वो हम पहले ही पढ़ चुके थे। तो जब हम यहाँ रखेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, एक्स पर रखेंगे। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा,
x पर रखा, तो x पे रखा तो ये जो फर्स्ट रे निकली, पहली प्रकाश की किरण उसके टॉप से निकली। कहां से निकली? टॉप से निकली। वो यहां से टकराने के बाद फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। पहला नियम ये था। दूसरा रूल जो था वो ये था कि ये जो प्रकाश की किरण है सी से निकल रही है, ये जो प्रकाश की किरण सी से निकल रही है वो इससे टकराने के बाद, सी से निकलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से टकराने के बाद वापस उसी दिशा से निकल जाती है। तो ये जो दोनों रेज हैं, ये जो दोनों रेज हैं वो कहीं भी आगे नहीं मिलेगी, कहीं भी आगे नहीं मिलेगी। तो इधर मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, तो इनको बैक की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसको हम यहाँ से करते हैं और इसको हम यहाँ से करते हैं, तो इनका प्रतिबिंब हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब तक जो प्रतिबिंब हमें मिल रहे थे वो उसी साइड मिल रहे थे, इस बार जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा वो राइट हैंड साइड में मिलेगा। तो ये जो 6 कंडीशन में प्रतिबिंब रखा है, ये जो 6 कंडीशन में हमने प्रतिबिंब रखा है, अदर साइड लिख देता हूं मैं इसको। दूसरी तरफ बनेगा, कहां बनेगा? दूसरी तरफ बनेगा। अब इसका नेचर कैसा होगा? ये जो 6 कंडीशन में छठी स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। रियल, वास्तविक, ये स्टेट था वो उल्टा हो जाएगा, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन और वेरी लार्ज, बड़ा हुआ होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्धित। हिंदी में कौन सा वर्ड काम में आता है? आवर्धित काम में आता है। तो जो छठी कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। कैसा बनेगा? आवर्धित। ये 6 कंडीशन थी हमारे पास। अवतल लेंस से, कॉनकेव लेंस से जो इमेजेस बनी, जो प्रतिबिंब बना, उनकी 6 कंडीशन हो गई। 6 कंडीशन में हमको x पर रखा, x पर जब रखा तो एक लाइट की रे निकलेगी जो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद f से निकल जाएगी। ये पहला रूल था। जो थर्ड रूल होगा, जो थर्ड रूल, ये सेकंड रूल था। जो हमारा थर्ड रूल था वो ये था कि सी से निकलने वाली प्रकाश की किरण, इंसिडेंट जो रे वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वापस सी से निकलेगी, तो यहाँ ये क्रॉस हो जाएगी, आगे जाके नहीं मिलेगी, तो उनको जो पीछे ले जाएगी तो हमको यहाँ पर क्या होगी? इमेज प्राप्त होगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये था हमारा नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, प्रतिबिंबों की प्रकृति जो अवतल लेंस के द्वारा बनाई जाती है। 6 कंडीशन हो गई, 6 कंडीशन का नेचर। ओके, थैंक यू।